नमस्ते एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। आई होप आपने मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ उसे जाके देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, या फिर पायरेट के बारे में, या फिर मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था आई थिंक NFHS रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो आपने नहीं देखा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो इंडिया की टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जी हाँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया, चाइना, ताइवान और USA को कंपटीशन दे पाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सो वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स क्विक सी द डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो द इंफॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन, जो मैंने इस स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन पेश की है वो पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स एंड रीसेंट करंट अफेयर्स के बेसिस पे है। प्लीज़ उसको अदरवाइज ना लें, इसको जस्ट अवेयरनेस पर्पस के लिए ही आप देखें। अब आता है व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई है। जी हाँ, विदाउट सेमीकंडक्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर क्या है? ब्रेन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसका यूज़ हम स्मार्टफोन में देखते हैं, लैपटॉप्स में, या अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ओके, सो नाउ अब ये न्यूज़ में क्यों है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड मल्टीपल सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। रिसेंटली ऑल्सो गवर्नमेंट अभी जो यूनियन बजट पेश कर रही थी उसमें भी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अप्रूव किए हैं सेमीकंडक्टर मिशन को लेके। बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। कौन? इंडिया। बिल्ड डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। बट इंडिया को ऐसी नीड क्यों है? कोविड के टाइम दुनिया में देखा गया कि चिप शॉर्टेजेस की वजह से कार फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। इसीलिए इंडिया अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। करंट प्रॉब्लम क्या है चिप स्टार्ट को करने से पहले? कि इंडिया इंपोर्ट करता था, लेकिन रिस्क क्या है? सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो गया था। नाउ अब इंडिया ने अपना खुद का मिशन लॉन्च किया, जो कि कब किया? 2021 में। गवर्नमेंट ने 2021 में लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और इसके लिए एलोकेट किए 76,000 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, आपने सही सुना, 76,000 करोड़ रुपीज़। जिससे क्या होगा? हम अपने इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। यस। अब मेजर कंपनीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी? लेट्स सी इट। अब इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कुछ कंपनीज के यहाँ नाम दिए हैं: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन, CG पावर, केन्स टेक्नोलॉजी। ये सब क्या है? हमारी मेजर कंपनी से जो बेसिकली हमारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से सिर्फ चिप्स नहीं बनेंगे बल्कि लैक्स ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जी हाँ, जिससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट तो इंक्रीज़ होगा ही, नेशनल सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिजिटल मिशन पे हम काम कर पाएंगे और अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया मिशन में आगे ले पाएंगे। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं।
जैसे चिप बनाना भी चैलेंज है अपने आप में, रॉकेट साइंस से कम नहीं है। जी हाँ। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है और स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे सस्टेनेबिलिटी का इश्यूज आ सकता है, क्योंकि हम वाटर रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा रिप्लेनिश करेंगे या फिर प्रेशराइज करेंगे उस चीज़ को। ठीक है। सो अब इंडिया का फ्यूचर क्या है? आने वाले 10 सालों में इंडिया वर्ल्ड्स सेमीकंडक्टर हब बन सकता है। जी हाँ। सिर्फ इंडिया अपने में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर का हब बन सकता है। ठीक है। और उसमें एम क्या है? ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब को बनाना। अब देखते हैं ये जो हमने पढ़ा उसके कुछ की टेक अवेज देखते हैं, मतलब हमने क्या क्या सीखा। एक लाइन में याद रखिए, सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर इकोनॉमी का फ्यूल है। जी हाँ। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही, जैसे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चिप्स का यूज़ कर रहे हैं, और अभी उसमें हम किस पे डिपेंडेंट हैं? चाइना या फिर ताइवान, इन सब कंट्रीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हम अपने ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री में अपन काम शुरू कर दें तो बहुत काम इजी हो सकता है। यस। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।